Good morning, students of the seventh class. Today, we will start with the first chapter, Nutrition in Plant. Nutrition in Plants is a first chapter of the seventh class science book. So, we need to study about the botany of science. This chapter comes to the botany of science. Botany is a branch of science that deals with plants and herbs on. Okay, so we will study in a mixed language, Hindi and English. So both learner, Hindi learner or English will be able to learn this. Okay, so start करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 6 इसमें कुछ बताया गया है, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. यू इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिसके अंदर प्राण है. प्राण मीन्स जो जिसके अंदर फीलिंग्स है. ठीक है, जो सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, रिलीज कर सकता है. ठीक है, तो जो अपना फूड बना सकता है, ये सब चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. जीव, धरती पे जीव जिसमें प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, कई तरीके की वनस्पतियां हैं, सब आती हैं. ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, these all are the components of the foods. components food means एक foods इन सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है. जो उसमें 0.001% ही प्रोटीन क्यों ना हो, 0.00% फैट क्यों ना हो, विटामिन ए हो, बी हो, लेकिन सब में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं. जैसे सपोज कीजिए कि मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास, मैं संतरा खाता हूँ. ठीक है, तो संतरे में विटामिन सी मिलेगी. विटामिन ए की कंटेंट बहुत कम होगा बहुत कम होगा. ठीक है, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो मुझे प्रोटीन, हाँ, एग में मिलता है, चीज पनीर में मिलता है. तो हर किसी फूड में हर चीज नहीं होती. कार्बोहाइड्रेट हमेशा हमें राइस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है. तो ये आपको अलग अलग स्पेसिफिक फूड के अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स कहाँ कहाँ होते हैं. ठीक है, तो फर्दर मूव करते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स एंड आर द नेसेसरी ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. क्यों? जैसे हमारे बालों के लिए मेलेनोसाइट्स और केराटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें विटामिन ई से मिलता है. अगर हम वो नहीं खाएंगे तो हमारे बाल सफेद और टूट जाएंगे. ठीक है, हमारी स्किन्स के लिए भी विटामिन ई बहुत जरूरी होता है. ठीक है, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए और बी दोनों जरूरी होते हैं. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. विटामिन ए, मिनरल्स. ठीक है, आपने सुना होगा मिनरल्स वाटर्स, जिसमें हमारे कुछ खनिज होते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है. तो ये सब चीजें हमारे मिनरल्स में आते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, काउ है, बर्ड्स हैं, इन सबको फूड की रिक्वायरमेंट. तो प्लांट्स कैसे खाते हैं फूड्स? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं. प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. प्लांट्स कैन सिंथेसिस their foods for themselves, but animal including human cannot. प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस मीन्स ऑफ सनलाइट ऑफ द, जो हमारे पास सनलाइट आती है वो प्लांट उसके जरिए अपना खाना बनाते हैं. बट एनिमल नहीं बना सकता अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. और ह्यूमन कैसे लेता है? ह्यूमन प्लांट से अपना भोजन लेता है. ठीक है, प्लांट को खा के अपना भोजन लेता है. ठीक है, तो ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. आपस में डिपेंडेंट है. जैसे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, अपने टीचर्स पे डिपेंड है अभी पढ़ने के लिए, वैसे ही
एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट पे डिपेंड है। जैसे घोड़ा घास के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। हम अगर सब्जी ना खाएं और दालें ना खाएं तो क्या खाएंगे? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा धीरे धीरे कि कौन सा हम कैसे डिपेंडेंट हैं। जैसे ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शेर है, जैसे चीता है, बाघ है, ये सारे एनिमल्स सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है, ओनली मीट। तो मीट को खाने के लिए भी दूसरे जानवरों की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, हमारा बॉटनी सब्जेक्ट था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तीन चीजों के जरिए, थ्रो द थ्री एलिमेंट, थ्री कंपोनेंट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, प्लांट अपना खाना बना लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग में, वो एनवायरमेंट से जो हमें दिखाई नहीं देते कई बार, वहां से अपना फूड ले लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो आपकी बच्चे जब बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, 2 फुट का, 1 फुट का, तो वो 7 फुट का कैसे बनता है? आपकी हाइट कैसे बढ़ती है? ठीक है, तो आपकी हाइट बढ़ती है कैल्शियम से, प्रोटीन से, ठीक है। आपका माइंड कैसे तेज होता है? विटामिन ए से, बी से, ठीक है, तो B2 से। तो ये सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और कंपोनेंट्स को क्या क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। बॉडी, जब हमारा शरीर, बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेती है तो उसको यूज करके उसका जो यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, वो हमारे शरीर को ग्रोथ का प्रोवाइड करता है, बढ़ाता है। द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। का दोबारा पढ़ देता हूं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ड ऑटोट्रॉपिक, दैट इज द, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट। ऐसे प्लांट्स, ऐसे जीव जंतु जो खुद अपना खाना बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो अपना खाना नहीं बना पाते, जैसे ह्यूमन बींग, आप लोग, हम लोग, एनिमल्स, कुत्ता, बिल्ली, शेर, काऊ, और जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, पौधों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेट्रोट्रॉपिक्स। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स, हेटर मीन्स अलग अलग, ऑटो मीन्स अपने आप पे डिपेंड ऑन। भूजो वांट्स टू नो, ये पहेलियां पढ़ लेते हैं। भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर द फोटोसिंथेसिस द थ्री थिंग्स, मैंने बताई थी आपको तीन चीजें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, एंड सनलाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट, ठीक है, बिकॉज वी आर हेटरोट्रॉप्स। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। पौधों का प्लांट फूड कहाँ पे है, कहाँ बनता है? तो वेदर द फूड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन ए सर्टेन पार्ट्स, हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दिस ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। कहता है कि जैसे हमारा खाना फैक्ट्रियों में बन के आता है, हमारे पीस, जिसे कि हम ब्रेड कहते हैं, मक्खन कहते हैं, बटर कहते हैं, वो सब हमारा फैक्ट्रीज में बनता है। तो हम जानना चाहते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ ए वे प्लांट भी ऐसे ही करते होंगे, कहाँ बनता है? एक्चुअली वो ये बात करता है। तो फोटोसिंथेसिस, एक आपने वर्ड करा होगा, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, किसी चीज को डेवलप करना, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, लीव्स, पत्तियां, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, ठीक है। तो जितना भी हम जड़ में पानी डालते हैं, ठीक है, उसके, और मिट्टी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसके, और मिट्टी में ही हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, थ्रो विच, और सनलाइट के थ्रू ये स्टिमुलेट होता है। वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट, देखो वाटर एंड मिनरल्स
present in the soils are observed by the roots. जो हमारी मिट्टी में है वाटर और मिनरल्स है, जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, वो जड़ों में पानी जाता है, उसमें मिनरल्स आते हैं, मिट्टी के मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी खुद है आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वो जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में जाते हैं, नीचे जाते हैं, और धीरे धीरे ऊपर जाता है फिर, और वो लीव्स ऑब्जर्व करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसे एयर के थ्रू ये लेता है, ठीक है, और खाना बनाता है। सेल, सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल क्या होता है? You have seen that buildings are made up of bricks. Similarly, the body of living organism are made up of teeny teeny units called cells. हमारी जो बॉडी का स्किन का जो पार्ट है वो एक छोटे छोटे जैसे सेल्स का बना है। जैसे एक ग्लास में अगर आप एक बूंद डालें, दो बूंद डालें और पूरा ग्लास भर जाता है पानी से, वैसे ही हमारी बॉडी एक सेल से बनी है। एक सेल एक बूंद जितना। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप सेल्स को ऐसे नहीं देख सकते डायरेक्टली आंखों से, उसके लिए आपको एक माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड of only one cell. The cell is enclosed a thin outer body called cell membrane. कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं, और वही सेल एक आउटर बॉडी के थ्रू बना होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये रही सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस कहते हैं इसे, जो ये अंदर है इसके, और ये साइटोप्लाज्म जो इसके राउंड में बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के, ये साइटोप्लाज्म है, और उसके बाहर जो ये लेयर जा रही है, ये आउटलाइन, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, through the tiny pores present in the surface of the leaf, these pores are surrounded by guard cells, such pores are called stomata। ठीक है, देखो क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर से लेता है, और ठीक है, और जब हमारा एयर से लेने के बाद जो टीनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, उस पोर्स में दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटा। वो उन्हें ऑटोमेटा कहते हैं, और उसके थ्रू वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं लीफ की पॉइंट, एक पीक पॉइंट पे, जिसे कहते हैं ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, water and minerals are transported to the leaves by the basal, which in turn, like the pipe throughout the root, the stem, branches, and the leaves, they form a continuous path passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels, and you will learn more about the transport method. The leaves have a green pigment. यहाँ तक पानी वो जाता है finally आपका minerals और water. It helps the leaves to capture the energy through the sunlight. एनर्जी, जैसे हमारे अंदर एनर्जी एटीपी होती, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सनलाइट के थ्रू लेता है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड। अब सारा मिनरल्स आ गया, सारे रॉ मटेरियल्स आ गए, क्या क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया लीव्स के पास, ठीक है, स्टोमेटा के पास, और आपका मिनरल्स आ गए, वाटर आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सारी चीजें आ गई। उसके बाद ये सन से एनर्जी लेगा और खाना बनाएगा। सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide, water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, the sun is the ultimate source of the energy for all the living organism. जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब के सब, हम हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, जीव हैं, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, सब के सब सन से ही एनर्जी लेते हैं। कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि सूर्य के बिना लाइफ संभव है? इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई फूड नहीं होगा सूर्य के बिना। द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल of all the organisms produced during the photosynthesis. In the absence of the photosynthesis, life would not be possible on the earth. Okay, देखिए प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, देखिए मैंने जो बताया था, यहाँ पानी डलेगा, वाटर एंड मिनरल्स गया,
ये गया यहाँ पहुंच गया, क्लोरोफिल्स में पहुंचा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आई क्लोरोफिल्स में, ठीक है, आ गई। इसके जरिए यहाँ पे खाना बना, सूरज की एनर्जी ली, साथ में खाना बना, और खाना बनाने के बाद एक और एनर्जी रिलीज होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये रिलीज कर देता है खाना बनाने के बाद। जैसे हमारे खाने बनाने में गैस निकलती है, वैसे ही इनके में निकलती है, वो बाहर कर देती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेता है, और ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है पौधा, लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द photosynthesis that you can know. So today we'll have studied some question. We will see why do the organism take food. Just 2 or 3 questions we'll take. Why do the organism take food? All the organism require energy for their life process. Means of that, अगर हम हमें जीना है इस धरती पे तो हमें 11 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ। अगर पौधों को जीना है तो उन्हें भी एनर्जी की जरूरत है, कुछ काम करेंगे तभी तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तभी हम ले पाएंगे उनसे। तो ये प्रोसेस है, इस पर हम सब डिपेंड हैं। तो उनको प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम abiotic component like soil, air, water and sunlight. On the other hand, animals need to get food from the either plants or the animals to obtain nutrients. Animals need to take food to acquire nutrients and energy, ठीक है। तो हमें इसीलिए ये आवश्यकता है कि हमें फूड खाना पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ काम करना पड़ता है, हमें जीना है इस धरती पे। और उस जीने के अकॉर्डिंग हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और काम करने की करते हैं तो उसके लिए हमें और अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है देने की। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। तो पैरासाइट तो बहुत सिंपल चीज है, एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफाइट्स, ठीक है। सैप्रोफाइट मीन्स फंगस, फंगई, ठीक है। ये कहाँ से लेता है सैप्रोफाइट? न्यूट्रिएंट्स जो मर जाते हैं, जो जो एनिमल्स, जो प्लांट्स जो मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनमें उनसे लेता है ये अपना न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइट्स लिव्स ऑन इन ए होस्ट एंड गेट देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट राउंड वर। ये लिविंग बींग से लेता है, उसके अंदर प्रवेश करके वहां से लेता है पैरासाइट। हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ? कैसे टेस्ट करोगे कि स्टार्च क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट रखा रह, रखा रहता है तो देखिए स्टार्च क्या होता है। स्टार्च जैसे आलू है, आलू में स्टार्च की कैपेसिटी होती है, कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें, टेक टू, कैसे टेस्ट करोगे किसी चीज में स्टार्च है या नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 टेस्ट आते हैं। एक तो होता है आयोडीन टेस्ट। मैं बताता हूँ आपको, 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द, लीजिए 2 पोटेड प्लांट, कोई 2 पौधे लीजिए सेम का, इसे सेम तरीके के, कि एक को डार्क में रखिए, अंधेरे में रखिए 72 घंटे के लिए, और एक को सनलाइट में रखिए। 2 प्लांट्स लीजिए, पौधे लीजिए, एक को अंधेरे में रखिए 72 घंटे के लिए, एक को सनलाइट में रखिए। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑफ बोथ प्लांट एज गिवन बिलो। मीन्स होता है दोनों के साथ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए। नाउ द लीव्स द पॉट which was earlier kept in the dark, ठीक है, undisturbed for 3 or 4 days. Perform the iodine test again on its leaves, ठीक है। Put the iodine solution on the leaves. जब आप blue black color will be observed on the leaf of the plant kept in sunlight, which indicate the presence of starch. Blue black color will not be observed on the leaves of the plant kept in dark room. They indicate the absence of starch. कहने का मतलब है स्टार्च कब होता है कब नहीं होता। आयोडीन जो हमने 72 घंटे के लिए, हमने क्या लिया, 2 पौधे लिए, एक को 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख दिया, एक को हमने सनलाइट में रख दिया। फिर हमने क्या लिया, आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया, आयोडीन का सॉल्यूशन लाए और उस प्लांट की पत्तियों पे लगाया, ठीक है। और पत्तियों पे लगा के चेक किया कि कलर कुछ आ रहा है, तो ब्लू, नीला और काला कलर दिखाई देगा जिन पत्तियों पे, ठीक है, जिस पौधे पे जो सूरज में रखा हुआ था, अगर आता है तो उसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर ब्लू और काला कलर नहीं आता पत्तियों पे, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। दिस कंटेन द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। सो टुडे वी विल स्टॉप with that. Okay, next time we'll see
फर्दर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, थैंक यू।